नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था, तो वो पेज आपके सामने खुला हुआ है। हमने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक पढ़ा था। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो हमने सोल्व किया। तो अब कल के वीडियो का क्या फीडबैक है वो मैं आपको पहले बता दूं। तो दो तीन चीज़ें स्टूडेंट ने बोली है कि एक तो जो ये क्वेश्चन है वो मैंने कल करवाया था आपको संक्रामक तक, यहाँ तक करवाया। तो बोल रहे, मैंने कहा ये 3 पार्ट ही करके आपको दिखाने हैं और फिर मैंने 3 पार्ट सोल्व कर दिए थे। तो स्टूडेंट की डिमांड आई कि आप इसका जो एसिमेट्रिक, असममित, तत्समक और प्रतिसममित और जो इररिफ्लेक्सिव तुल्यता संबंध वाला इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन और टोटल ऑर्डर रिलेशन भी इसका फाइंड आउट कीजिए। तो एक तो ये डिमांड पूरी कर देंगे आपकी। और क्या डिमांड आई? और डिमांड ये है कि जो पिछला वीडियो था तो उसमें जो मैंने आपको एक बार बता दूं, देखो पिछली पीडीएफ कहाँ पर है। पिछली पीडीएफ ये रही, 7 नंबर क्लास थी। हाँ देखो, यहीं तक पढ़ा था हमने कल वाली क्लास में। तो जो मैंने ये होमवर्क दिया, होमवर्क अभी आएगा, वेट कीजिए, ये वाला, ठीक है। तो इस होमवर्क में पूछ रहे हैं कि भाई जैसे मैंने ये एक करवा दिया R1 वाला, बाकी R2, R3, R4, R5 और R6, इनमें जो संक्रामक वाला है वो क्यों के नहीं बैठ रहा। जैसे R5 है, इसका संक्रामक नहीं बैठ रहा, R2 का संक्रामक नहीं बैठ रहा। तो वो क्यों नहीं बैठ रहा है वो मुझे मालूम है। और आपसे यदि ये नहीं हो रहा, और भी दिया था मैंने होमवर्क, जैसे 1-2 करवा दिए, इसमें से R1 करवा दिया, फिर R2, R3 का दे दिया, ऐसे। तो वो होमवर्क है, उसको भी बोला था कि सर इसको सोल्व करवाना। और क्या डिमांड आ रही है, और क्या फीडबैक है अपने यूट्यूब चैनल का। और फीडबैक ये है कि एक जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, माना कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में, जैसे केवीएस में आए हुए हों, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, अदर स्टेट के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कोई सेट का एग्जाम हो, जहां कहीं पर भी टॉपिक से रिलेटेड जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको भी शामिल किया जाए। एक चीज़ ये आ रही है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे मित्र हैं BR बाटी, बालूराम बाटी, उनकी जो बुक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक बुक आएगी। उसमें सारे के सारे ये जो चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, ABCD वाले, सारे के सारे ये क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की आएगी। थ्योरेटिकल पार्ट उसमें मतलब थोड़ा पीछे सोल्व किया हुआ रहेगा, लेकिन मेनली उसमें क्या होंगे, क्वेश्चन। प्रत्येक टॉपिक के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के कंबाइंड एक बुक आएगी, जो कि बहुत जल्दी मार्केट में आने वाली है, ठीक है। तो इनकी बुक जरूर खरीदना आप। तो जब बुक आएगी तब मैं बता दूंगा। बुक की लॉन्चिंग भी करेंगे अपने यहाँ जो चैनल पर, हम बताएंगे बुक को लाके कि भाई क्या बुक है, कैसी है। बहुत शानदार है, हमारे अजीज मित्र हैं BR बाटी, इनकी बुक आप जरूर से जरूर खरीदना। इनका पूरा नाम मैं बता देता हूँ, बालूराम बाटी नाम है इनका, ठीक है विद्यार्थियों। और इनका यूट्यूब चैनल भी है, ठीक है। और यूट्यूब चैनल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इनके, ठीक है विद्यार्थियों। और क्या फीडबैक है? और हमारे चैनल में ये बोल रहे हैं कि सर जो एक्सरसाइज मतलब डाउट सेशन भी रखो एक, जिसमें हम अपने डाउट भेजें और आप उसको क्या कर दो, सोल्व। तो अभी आप 1-2 टॉपिक होने दो, जैसे सेट एंड रिलेशन हो जाए, उसके बाद फंक्शन हो जाए। ये 2 टॉपिक हो जाए ना, एक सेट एंड रिलेशन वाला और एक आपके फंक्शन वाला, ये हो जाए। उसके बाद आप अपने डाउट भेजना और हम उस पर क्या रखेंगे, डाउट सेशन। तो ऐसी कुछ आपकी डिमांड थी। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वो देख लेंगे, डाउट सेशन भी देख लेंगे, ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होने दो। और रही बात ये होमवर्क वाली, जो ये होमवर्क दिया था, इस होमवर्क पर हम आज की क्लास के अंत में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जैसे आज अपने जो कंटेंट पढ़ना तय किया हुआ था मेरा कि आज ये कंटेंट है वो विद्यार्थियों तक डिलीवर्ड करना है, तो वो मैं अपना कंटेंट डिलीवर्ड कर देता हूं। उसके बाद में जो कल होमवर्क दिया उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में विद्यार्थियों। दूसरी बात ये कि जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो क्लास 01 पर जाएं और 1 से लेकर यहाँ तक देखें। एक चीज़ और, जिन्होंने कल की मिस कर दी आज देख रहे हैं, तो उनसे ये भी बता देता हूँ कि आज की क्लास में मान लो कोई त्रुटि हो गई, मान लो भाई इंसान गलतियों का पुतला है, कहीं पर मान लो हल्की फुल्की कोई त्रुटि हो गई, तो उसको कल के वीडियो में क्या किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। तो केवल ये वीडियो देखकर डिसाइड ना करें कि इसमें ये है वो है। लगातार वीडियो देखते रहें, हमसे जुड़े रहें। नो डाउट यदि आप अभी हमसे जुड़े हुए हो और लगातार रहते हो हमारे साथ, तो जब तक वैकेंसी आएगी तब तक आप हजारों लाखों विद्यार्थियों से क्या हो जाओगे, आगे हो जाओगे, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी के प्रति क्या रहें, सीरियस रहें। आगे बात समझ में। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक किया सॉरी।
ये यहां तक किया था, संक्रामक तक। और अब स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अब इसके आगे वाला पार्ट भी करो। तो देखिए ये कर लिया हमने यहां तक, संक्रामक तक। अब बोल रहे हैं प्रतिसम्मित वगैरह और वो सारा देखो। तो देखो प्रतिसम्मित क्या कहता है, इसमें सोल्व करवा दूं। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या था उस पर एक बार नजर डाल दो, क्या पता कल का अभी तक दिमाग में ठहरे ना ठहरे। कि भाई आर है, वो आर क्रॉस आर का क्या है, सबसेट है। और आर वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। और आर किस प्रकार से परिभाषित है, किसमें एक्स वाई है, जिसमें 1 + XY इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या है, 0। तो हमने ये समतुल्य समित ये देख लिया। अब देखो प्रतिसमित क्या कहता है। प्रतिसमित की परिभाषा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी ए बिलोंग्स टू बी आर हो तो आपको चेक करना है कि क्या ए बराबर बी है क्या। यदि आपने ए बराबर बी पाया हमेशा, तब तो ये हो जाएगा प्रतिसमित वर्णन नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हमने ए बी बिलोंग्स टू आर का मीनिंग देखा, 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। और बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है 1 + BA इज ग्रेटर देन 0। और बी और ए हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। तो माना कि हमने बी और ए रियल नंबर लिए, बी तो ले लिया मान लो 3 और ए ले लिया 5। अब रखो तो 1 + BA, ए बी की वैल्यू हमेशा 15 आएगी। तो 15 + 1 16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और इधर भी 1 + ये आएगा 1 + 15, तो ये 16 हुआ। और 16 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। लेकिन क्या ए और बी बराबर हैं क्या, ए और बी बराबर नहीं है, अतः ये प्रतिसम्मित नहीं है। आगे देखिए, इसी में समझा दूं। देखो लिखा हुआ है, अभी मैं वहां पर समझाऊं और फिर आकर इसके नीचे अंडरलाइन करूं। देखो ये है, ये है। तो इससे अच्छा आपका टाइम बचे। समय बहुत कीमती है, हमारा कोई हक नहीं है कि हम आपका समय बर्बाद कर दें। तो देखिए असम्मित, असम्मित क्या है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये इसकी परिभाषा है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, और ये इस प्रकार है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ये तो अवयव है, ए बी बिलोंग्स टू आर है। तो अब हमको बताना है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तो हमको शो करना है कि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ तब तो ए सम्मित हो जाएगा, और वरना क्या होगा, ए सम्मित नहीं होगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, तो ये बात थी। तब आप देखो हमने क्या किया, ये तो पर्सन खुद बोलता है, मतलब इसकी परिभाषा खुद बोलती है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। अब हमसे पूछ रहा है कि तो बताइए, एक सेकंड, ये वापस क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड विद्यार्थियों, बस हो गया। ठीक है, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर है, तब हमको सिद्ध क्या करना है कि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो हमने चेक किया कि बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, 1 + BA इज ग्रेटर देन 0। तो हमने पाया कि ये तो होगा, 1 + AB इज ग्रेटर देन 0 है, तो 1 + BA भी ग्रेटर देन 0 होगा। जबकि पर्सन ये चाहता है कि BA इज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 + BA इज नॉट ग्रेटर देन 0। जबकि ये तो ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो BA बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा। जबकि ए सम्मित की शर्त है कि वो क्या होना चाहिए, BA इज नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ये ए सम्मित नहीं है। आगे बात समझ में। आगे देखिए, आगे आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी बोलती है कि ए बिलोंग्स टू आर हो तो हमको चेक करना है कि क्या ए बिलोंग्स टू आर है। तब हमने क्या किया, अब इसमें देखो थोड़ा सा लोचा है। अब तत्सम का मैं बताऊं, जिसके डेफिनेशन क्लियर है ना उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे अपने को तत्समक चेक करना है, तो तत्समक का मतलब होता है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए रिलेशन में ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, केवल और केवल। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए अंदर। ठीक है, तो अब हमने ए बिलोंग्स टू ए उठाया, और ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है, ये आर में से उठाया वास्तविक संख्याओं में से। तो ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है 1, ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है 1 + A.A इज ग्रेटर देन 0, और 1 + A² इज ग्रेटर देन 0। अब लेकिन ये बोल रहा है इस ए बिलोंग्स टू आर के अलावा, आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो भाई ए बिलोंग्स टू आर का मतलब सेम, तो हमने हम 1 1 उठाए, 2 2 उठाए और 3 3 उठाए, तो सबके लिए ये सही हो रहा है। लेकिन ये तो बोल रहा है कि इसके अलावा और कोई अवयव होना ही नहीं चाहिए रिलेशन में। तो क्यों नहीं होगा, आप 3 3 क्यों उठाओ, आप 3 4 उठाओ, तो भी देखो 1 + 3 × 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ये भी सही हो रहा है।
तो इसके अलावा भी, इन अवयवों के अलावा भी अन्य अवयवों से भी ये शर्त सिद्ध हो रही है। कहने का मतलब ये है कि तत्समक अवयवों के अलावा भी और भी कई ऐसे अवयव हैं जिनसे ग्रेटर देन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, अतः ये तत्समक नहीं है। तत्समक क्या चाहता है? तत्समक चाहता है कि उसमें केवल और केवल क्या हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हो, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, इसके अलावा उस रिलेशन में क्या नहीं हो, कुछ भी ना हो। ठीक है विद्यार्थियों, जबकि इसमें ऐसा नहीं है, तो यह तत्समक भी नहीं है। अब आगे आता है इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव की क्या डेफिनेशन है? इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि ए बिलोंग्स टू आर के लिए और ए इज नॉट बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तब हम मानते हैं कि ये क्या है, इररिफ्लेक्सिव है। तो हमने क्या किया, हमने कोई भी उठाया, जैसे एक ए उठाना, ए उठाने का मतलब जो वास्तविक संख्याओं में से कोई भी एक संख्या उठा लो, हमने उठाया 2, तो 2 बिलोंग्स टू आर है, एंड 2 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब है 1 + 2 × 2 इज ग्रेटर देन 0। ये चीज सही है, 5 है वो 0 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब 2 बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो जबकि पर्सन तो बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, जब ये नहीं होता तब ये इररिफ्लेक्सिव होता, जबकि ये तो विद्यमान है, तो अपनी इररिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, तब हम बोलेंगे कि ये इररिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आता है तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध कब होता है, तो यहां पर आ जाओ, यहां पर तुल्यता संबंध हमने कल ही निकाल लिया था। तुल्यता संबंध होता है समतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होने पर, तब हम बोलते हैं कि वो क्या है, आपके तुल्यता संबंध है। तो अब इसमें आप देख लो, तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि देखो ये संक्रामक वाली, ये यहां पर क्या हो रही थी, कंडीशन फेल हो रही थी। तो अब समतुल्य, सममित और संक्रामक में से एक भी नहीं है, तो तुल्यता संबंध नहीं है, तो ये हो गया फेल। अब आता है आंशिक क्रम संबंध। आंशिक क्रम संबंध में क्या है, 3 शर्तें, एक तो समतुल्य होना चाहिए, एक संक्रामक होना चाहिए, एक प्रतिसमित होना चाहिए। जबकि संक्रामक नहीं है तो आंशिक क्रम संबंध भी नहीं है, और यदि आंशिक क्रम संबंध नहीं है तो पूर्ण क्रम संबंध भी नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। अभी देखो, आज के सेशन में हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, किससे रिलेटेड, समतुल्य, सममित, संक्रामक, इनसे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन करें, ताकि क्वेश्चन से आपके क्या हो, क्लियर हो। एक बार पानी पी लेता हूं मैं। आगे बढ़िए। अब देखो, आगे और हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब थोड़ा मैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लेता हूं जो आपके जान पहचान के हों। जान पहचान के होने का मतलब है कि आपके कहीं कहीं ऐसा लगे कि यार इनको तो कहीं कहीं देखा है, और आप उनमें क्या लो, रुचि लो। ठीक है विद्यार्थियों, ये मेरा उद्देश्य रहेगा इस पर्सन में। तो पर्सन है, लिखना कुछ नहीं है, ये नहीं कि साथ साथ लिखने बैठ जाओ, लिखना बिल्कुल नहीं है। पीडीएफ मिलेगी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखी हुई, और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो जरा डिस्क्रिप्शन में झांको। ठीक है विद्यार्थियों, वहां दिया गया है कि पीडीएफ तक कैसे पहुंचना है, और फिर भी ना मिले तो नंबर और दिए गए, मैसेज कर देना, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। अब देखो, आर है XY, और जहां पर x इज लेस देन एंड इक्वल टू y², और XY कहाँ क्या है इसमें, और जो XY है वो किस में बिलोंग करते हैं, ये रियल नंबर में से लिए गए। अब हमको चेक करना है इस रिलेशन के लिए कि ये समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो मैं आराम से चेक कर रहा हूं, और आप आराम से समझना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, हमको सीखना है, भागना नहीं है। ठीक है, और जो सीखते नहीं है और क्या करते हैं, सिर्फ कोर्स की चिंता करते हैं हर वक्त। सेट में से अभी यही नहीं मालूम कि उपसमुच्चय क्या है, कोर्स कब होगा। तो आप कोर्स की चिंता मत करो, कोर्स की चिंता मैं करूंगा कि अब क्या करें, जल्दी करवाना है ना, आपको नहीं करनी है, आपको सीखना है। अब देखो, समतुल्य, समतुल्य में क्या है, समतुल्य की शर्त होती है कि एक कोई हम A बिलोंग्स टू R उठाया, कोई भी अवयव उठा लिया, और उसके लिए हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि क्या A बिलोंग्स टू R है। यदि हुआ, यदि हो गया तब तो समतुल्य है, वरना समतुल्य नहीं है। तो हमने क्या किया, एक A बिलोंग्स टू R उठाया। अब A बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, A बिलोंग्स टू R का मतलब ये है, यहां से समझो, ये R की ये परिभाषा दे रखी। इसका मतलब होता है A का मतलब है कि A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A²। तब आप बताइए, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R, कि भाई जो रियल नंबर है, क्या प्रत्येक रियल नंबर खुद के स्क्वायर के बराबर या बड़ा है? नहीं है। जैसे कोई भी रियल नंबर उठाया आपने, 2 बिलोंग्स टू R है,
लेकिन हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं दो दो बिलोंग्स टू आर, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि दो दो बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है यहाँ रिलेशन में देखो, इसका मतलब ये है कि दो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दो स्क्वायर, मतलब दो है वो चार के क्या है, बराबर और बड़ा है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है। देखो अच्छा सॉरी, ये इसमें तो सेट हो गया आपके चार वाले में, ये चार क्या हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन क्या नहीं है, बराबर नहीं है। और भी देखो, अभी बताते हैं, रॉन्ग भी प्रूफ कर देंगे। अभी देखो हमको क्या करना है, रॉन्ग प्रूफ करना है। रॉन्ग प्रूफ करने की हम कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि यदि सबके लिए वो पास हो जाता है तब तो वो समतुल्य है। लेकिन एक भी ऐसा हमको रियल नंबर मिल गया ना, कि दो रियल नंबर का ऐसा जोड़ा मिला, उसको सेट करते ही सारा गेम ही खत्म हो रहा है, तब वो क्या नहीं होगा, समतुल्य नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा। फेल करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, पास करना है तो सब में पास करना है। ठीक है, जैसे रियल नंबर आप उठाओ, 1/2 ले लो। ठीक है, 1/2 से बैठ जाएगा आपके। 1/2 से देखो कैसे, 1/2 तो 1/2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 1/2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो आधा है वो कभी पाव से छोटा होता है क्या? ये देख लो, यहां पर समतुल्य क्या हो गया, फेल हो गया। इसका मतलब समतुल्य नहीं है। नंबर 2 नंबर पर है सम्मित। सम्मित चेक करना है। सम्मित की परिभाषा क्या है कि दो कोई भी एलिमेंट उठाए हमने, ए बी बिलोंग्स टू आर। ये किस प्रकार है, ये इस प्रकार है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, तब हमको क्या चेक करना है, क्या चेक लिख दो। इसमें क्या है, ये अपने घर की बुक है। ठीक है, नोटबुक अपनी है खुद की, हम कुछ भी लिख सकते हैं, लिखो उसमें अपने बहुत ही सिंपल, जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता है उतने सिंपल लैंग्वेज में लिखो। मैं तो कहता हूं कि आपको यदि किसी की ये दिक्कत है कि भाई मैं थोड़े दिनों में भूल ही जाता हूं कि यहाँ क्या किया, तो जो मैं बोल रहा हूँ वही लिख दो बीच में कि क्या ये चेक करना है, ये होता है तब हम ये देखते हैं कि ये कैसे होगा, लिख दो, ऐसे कैसे लिख दो। अब देखो हम क्या चेक करेंगे कि बी ए इज बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है बी इज लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। ये चेक करना है कि क्या ये है कि नहीं है। यदि ये है तब हमको चेक करना है कि क्या ये होगा क्या। तब हम क्या करते हैं, ए और बी कोई दो रियल नंबर ले लिए, कोई भी ले लिए। मान लो हमने ऐसे ले लिए 1 और 2 ले लिए, तो ए बराबर तो अपन ने 1 लिया और बी बराबर 2 लिया। तो ऐसा तो होना चाहिए, पर्सन बोल रहा है तो हमको ऐसे ही एलिमेंट चुनने हैं जो इसमें क्या करे, सेट बैठे इस ऊपर वाले में, ऐसे हमको चुनना है। क्योंकि पर्सन खुद बोल रहा है कि यदि ये तो है, आप चेक ये करो। तो यदि ये है तो हमको ऐसे चेक जो चूज करने हैं जो क्या बैठे इसमें, सेट बैठे। तो 1 और 2 के लिए देख लो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, आपने 2 का स्क्वायर ले लिया। भाई ये इससे क्या है, बड़ा ही तो है, 4 बड़ा है। लेकिन यहां पर देखो, यहां रखते ही 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो क्या ये 1 से बड़ा है क्या, 1 2 से बड़ा है क्या, 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। एक भी चीज के लिए फेल हो गया ना तो माने फेल, समझ गए। अब देखो नंबर 3 चेक करना है संक्रामक। संक्रामक, अब संक्रामक में क्या देखना है, संक्रामक में सीधा है कि 3 एलिमेंट उठाओ, ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच देट, इस प्रकार है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग करता है आर में, तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब हमको चेक करना। ये तो पर्सन बोल रहा है कि ये तो है, ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। तुम्हारा काम इतना है कि तब आप चेक करो, तब आप चेक करो कि क्या ए सी भी आर में बिलोंग कर रहा है क्या। यदि कर रहा है तो संक्रामक है, अन्यथा नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज है। अब देखो जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे आपके दिमाग पर लोड बढ़ता जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आपको ऐसे थोड़ा लग रहा है ना कि थोड़ा कम कम पकड़ में आ रहा है। तो ये ऐसा तब होता है जब हम शुरू करते हैं टॉपिक को, तब एकदम बॉटम लेवल से करते हैं, तब उसमें आपके 12th वाला टच होता रहता है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, तो जो विद्यार्थी भरपूर प्रैक्टिस कर रहे हैं क्लास के साथ साथ, उनका तो लेवल क्या हो रहा है, पर क्लास क्या हो रहा है, अप हो रहा है, तब उनके तो अच्छा पकड़ में आ रहा है। और जो विद्यार्थी हैं वो 12th वाले बेस की वो 2-3 क्लासें देखी, तब तक सुस्त पड़े थे, फिर बीच में क्लास आई तब तक शादी में चले गए, अब फिर वापस देख रहे हैं तो उनको जोर आ रहा है ज़्यादा। और वैसे तो जोर आना स्वाभाविक है, क्योंकि अब सेट एंड रिलेशन टॉपिक अपने अंतिम चरण में, कल अपने सेट एंड रिलेशन का किस्सा खत्म, उसके बाद परसों से हम फंक्शन शुरू करेंगे। तो अब आप खुद ही सोच लो,
भाई किसी टॉपिक का एंड आता है तब वो अपने टॉप लेवल को टच करता है, ठीक है, मतलब अपने स्तर के अनुसार, सेकंड ग्रेड के स्तर के अनुसार अभी हम जो टॉप लेवल है उसको क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तब आप चेक करो कि AC बिलोंग्स टू R है या नहीं है। अब देखो हमने क्या किया, AB बिलोंग्स टू R का मतलब है, पर्सन बोल रहा है कि ये तो हमको दे रखा है, AB बिलोंग्स टू R का मतलब A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू B स्क्वायर, तथा BC बिलोंग्स टू R का मतलब है B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू C स्क्वायर। तब हमको चेक करना है कि A इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू C स्क्वायर, ठीक है विद्यार्थियों, ये हमको क्या करना है, चेक करना है। अब हमें पहले ऐसे एलिमेंट उठाने जो इनमें क्या बैठे, फिट बैठे, तो उठाओ। तो हमने उठाए A बराबर 100, B बराबर 11 और C बराबर 4। अब देखो A की जगह रखो 100 और B स्क्वायर की जगह क्या रखा आपने, 11 का स्क्वायर, तो 100 से ज़्यादा है 121, फिट बैठ गया। यहाँ फिट क्यों बैठाने, क्योंकि ये तो पर्सन बोल रहा है कि भाई ये तो है, इनमें तुम छेड़छाड़ मत करो, तुम अपना काम करो, ये चेक करो। तो अब हमने यहाँ पर ये चेक किया, ठीक है, और यदि ये फिट नहीं बैठते हैं तो फिर आगे तो देखने की जरूरत है ही नहीं, फिर तो संक्रामक हो जाता है सीधा ही। कैसे होता है वो मैंने कल जो होमवर्क दिया ना, उसका अभी लास्ट में सॉल्यूशन करवाऊंगा तब बताऊंगा। अब देखो, अब BC की जगह रखो यहाँ पर 11 वो 4 की स्क्वायर से छोटा है क्या, हाँ 11 4 का स्क्वायर 16 से क्या है, छोटा है। तब इसमें चेक करो, यहाँ चेक किया तो A 100, C के स्क्वायर मतलब 4 के स्क्वायर से क्या छोटा है, 4 का स्क्वायर तो 16 ही होगा, 100 है वो 16 से छोटा थोड़ी है। तो A इज नॉट इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू C स्क्वायर, इसका मतलब AC इज नॉट बिलोंग्स टू R। जब बिलोंग नहीं करता है तब क्या होता है, वो संक्रामक नहीं होता है, ठीक है। अब संक्रामक नहीं है। अब एक चीज समझ लेना, यहाँ पे समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, तो तुल्यता संबंध निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तुल्यता संबंध नहीं है। अब तुल्यता संबंध नहीं है तब आप देखो आंशिक क्रम संबंध भी नहीं है। क्यों नहीं है आंशिक क्रम संबंध, क्योंकि आंशिक क्रम संबंध में क्या होना चाहिए, समतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए और प्रतिसम्मित होना चाहिए। तो समतुल्य संक्रामक नहीं है तब आंशिक क्रम संबंध नहीं है, और आंशिक क्रम संबंध नहीं है तो पूर्ण क्रम संबंध नहीं है। पूर्ण क्रम संबंध में पहली शर्त ये है कि वो एक तो आंशिक क्रम संबंध में आंशिक क्रम संबंध होना चाहिए। तो फिर बस ये इतना तो यहीं क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है प्रतिसम्मित। नंबर 4 प्रतिसम्मित। असम्मित तक निकालेंगे, आपके देखो शुरुआत के ये इतने ही काम आने हैं, प्रतिसम्मित और ज्यादा से ज्यादा मान लो असम्मित। तो हम असम्मित तक देखते हैं। प्रतिसम्मित क्या है कि लेट A B बिलोंग्स टू R। प्रतिसम्मित में हम ये चेक करते हैं कि यदि A B बिलोंग्स टू R तथा B A बिलोंग्स टू R, ये है, ये तो पर्सन बोल रहा है ये तो है, मतलब A B बिलोंग्स टू R का मतलब है A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B स्क्वायर तथा B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू A स्क्वायर। तो हमको चेक करना है, तो चेक करो कि क्या A बराबर B है क्या, A बराबर B है क्या, ये हमको क्या करना है, चेक करना है। देखो विद्यार्थियों, मैं लिखता हूँ ना, हो सकता है आपको ऑफिशियल लैंग्वेज ना लिखी हुई मिले, ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज लिखना मेरे लिए बहुत ही आसान रहता है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे तरह की नॉलेज पैदा करते हैं, ठीक है। हम भी तो पढ़ते हैं कई जगहों से, दूसरी बुकों से, जगह से पढ़ते हैं हम। तो यदि मैं वैसा का वैसा कट कॉपी पेस्ट करूं तो आपको जैसा बुक में लिखा हुआ मिलता है ना, वैसा यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन मैं अपनी भाषा लिख रहा हूँ, मेरा ये उद्देश्य है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में सीखने को मिले। तो चेक A बराबर B है क्या, तब आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज में, मतलब मेरा यही उद्देश्य है कि मैं जो कंटेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए आसान बना सकूं, बस मेरा यही प्रयास है। बाकी लिखा हुआ तो आपको जगह जगह पर मिल जाएगा। SR सैनी की बुक ले आना, वो भी एक तरीके से जैसे नोट्स है ना वैसे ही है। और कई विद्यार्थी बुक्स का भी पूछते हैं कि सर कौन सी बुक लाएं, तो मैं बता दूं कि नोट्स पढ़ते जाओ और प्रैक्टिस करनी है तो SR सैनी के जो 2 पार्ट आते हैं, 2 वॉल्यूम आते हैं उनके, वो दोनों ही लेके आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड। ये तकरीबन 450 रुपये के आते हैं, मतलब 900 रुपये में आपके दोनों आ जाएंगे। ये ले आना पढ़ने के लिए, सबको एक साथ ही बता दूं, ठीक है। तो इसको एक बार रब कर देते हैं, SR सैनी की। अब ये मत सोचना कि SR सैनी है ये इधर नवीन सैनी है, तब इनके क्या कनेक्शन है ना, कोई कनेक्शन नहीं है, आप ले आना, ठीक है विद्यार्थियों। तो अच्छा, ये चेक करना है कि A बराबर B, A बराबर B है क्या। तो चेक करने का तरीका क्या है, तो AB बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है
कि a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर और b इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, तब हमको चेक करना है कि क्या a बराबर b है क्या। तो हमने क्या किया, a और b दो चीज ली हमने खुद ने। तो देखो a बराबर मैंने लिया 2 और b बराबर मैंने ले लिया 3। अब आप देखो वो ऐसे लेने हैं कि इनमें फिट बैठे। इनमें फिट क्यों बैठे, क्योंकि ये तो पर्सन बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर, तो है तुम अपना ये काम करो, ये फालतू पंचायती मत करो पीछे की। तो हमें दो एलिमेंट ऐसे लिए जो यहाँ पर क्या बैठ रहे हैं, फिट बैठ रहे हैं। तो देखो 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3 का स्क्वायर, माने तो ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाना है, हम चेक कर रहे हैं। तो ये 2 है, वो देखो 9 से क्या है, छोटा है, और b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a स्क्वायर। तो अब यहाँ पर क्या चेक करें हम, जो b 3 है वो a का स्क्वायर मतलब 2 के स्क्वायर से क्या है, छोटा है, देखो 4। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो गए, फिट बैठ गया। अब हमको देखना है कि a बराबर b है, तो क्या 2 बराबर 3 है, नहीं है, इसका मतलब a बराबर b नहीं है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, प्रतिसम्मित भी नहीं होगा। आगे बात समझ में। ये चिन्ह वाला थोड़ा ध्यान में रखना, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे साथ में लिख रहा हूं। जैसे ये लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b स्क्वायर। अब मैं कोई उदाहरण लेता हूं, जैसे उदाहरण ले लिया मैंने कि a बराबर 1 और b बराबर 4। तब मैं यहां पर लिखता हूं ना, इसका मतलब ये है कि मैं इसके लिए समझा रहा हूं, तब मैं ऐसे चिन्ह लगाता हूं यहां पर। जैसे 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, फिर यहाँ 4 स्क्वायर लिखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि जैसे ये है या फिर ये नहीं है, तो ये मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि देखो ये इनके बीच के चिन्ह का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। जबकि हकीकत में रियल में सही क्या है कि 1 इज लेस देन होगा, ऐसे होगा 4 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है, कोई इसमें इश्यू करके बैठ जाए। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज है। आगे बात समझ में, ये पूरा मैंने यहाँ पर समझा दिया, और ये संक्रामक हो गया और ये हो गया प्रतिसम्मित। अब एक असम्मित और देख लेते हैं। अब ऊपर से रब कर दें, क्योंकि ये हमारे पास सारा कुछ क्या है, लिखा हुआ है। एक मिनट में कर लेता हूं रब। कोई ये सोचे कि आवाज आनी बंद हो गई, आवाज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं बोल नहीं रहा। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं, शुरू करो असम्मित वाला। तो अब देखिए असम्मित के बारे में बात करेंगे। तो असम्मित की अपनी डेफिनेशन क्या होती है, पहले डेफिनेशन लिख लो। असम्मित है, असम्मित बोलता है कि यदि ए लेट माना ए बी बिलोंग्स टू आर सच देट, इस प्रकार है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, तब हमें चेक करना है कि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा हुआ तब तो अपना क्या होगा, ये असम्मित होगा। और हमें क्या करना है, हमें कोई भी लो, आप कुछ भी समतुल्य चेक करो, सम्मित चेक करो, संक्रामक चेक करो। अब जैसे संक्रामक में हमको पता करना होता है ए सी इज बिलोंग्स टू आर। पर्सन तो ये कहता है कि ए सी बिलोंग्स टू आर हुआ तो मेरा जो संबंध है वो संक्रामक हो जाएगा। और हमें हमेशा इसके अगेंस्ट जाना है, ढूंढना है कहीं कहीं कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं इसे ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर कर दूं और ये संक्रामक नहीं होगा। हमें जस्ट उस परिभाषा के विपरीत देखना है कि कहीं कुछ मिल रहा है क्या। यदि सिंगल एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जिससे हम उसकी परिभाषा को गलत सिद्ध कर दें और उसे ये सिद्ध कर दें कि ये समतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, भले ही हमको एक एलिमेंट मिले तो उस एक एलिमेंट को ढूंढना है। क्योंकि फेल करने के लिए एक ही चीज काफी है और सक्सेस करने के लिए सारा कुछ एकदम क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। वो परिभाषा सभी अवयवों के लिए सटीक बैठनी चाहिए। समझ गए? तो अब देखो हम वही प्रयास करेंगे। ये बोल रहा है कि यदि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाए तो मैं ए सम्मित हो जाऊं, कि मैं ए सम्मित हूं, और हम तुले हैं कि हम तुझे बी ए इज बिलोंग्स टू आर करके छोड़ेंगे और फिर हम बोलेंगे कि तू ए सम्मित नहीं है। हम हमारी तरफ से ये पूरा प्रयास करेंगे, उसके बाद भी तू सभी अवयवों के लिए ए सम्मित है तो फिर रहेगा, हम कर भी क्या सकते हैं, लेकिन हम हमारा सारा प्रयास करेंगे। तो हमने क्या किया, दो एलिमेंट उठाए, ए बराबर 2 और बी बराबर 3। अब देखो ये इसके लिए सटीक बैठना चाहिए क्योंकि ये तो पर्सन में है, हमें चेक ये करना है, तो ये इसके लिए सटीक बैठते हैं। देखो 2 इज लेस देन 3 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन 9, 2 है वो 9 से क्या है, छोटा है। और इधर बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब है बी इज लेस देन एंड इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि इसमें ये फिट बैठ गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखो बी की जगह रखो 3, 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, मतलब 3 है वो 4 से छोटा है,
इसका मतलब बी इज लेस देन ए स्क्वायर है, इसका मतलब बी ये बिलोंग करता है आर में, जबकि ये तो बोल रहा था कि नहीं करना चाहिए। हमने कहा कि देख ले ये कर रहा है, ये कर रहा है, इसका मतलब तू ये सम्मित नहीं है। ये चीज है, देख लो आप स्वयं, नोट्स पर आओ। ये प्रश्न पढ़ लिया, इसके आगे वाला ये प्रश्न था जो अभी हम सोल्व कर रहे थे। ये समतुल्य, ये समतुल्य के बारे में लिखा हुआ, ये सम्मित के बारे में लिखा हुआ, ठीक है। ये संक्रामक के बारे में लिखा हुआ, सारा उदाहरण देख के देखो कि मैंने ये माना, इससे ये हुआ। फिर भी आपको तकलीफ हो, कहीं आपको लगे कि ऐसा क्यों माना, ऐसा कैसे माना, हम कैसे मान सकते हैं, आपको ये कैसे पता चला कि आप यही मानेंगे। किसी भी एंगल से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे नंबर दिए गए हैं, मैसेज छोड़ देना है ना। और प्रतिसम्मित के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ये, और इस प्रकार से हमने ये प्रतिसम्मित के लिए सिद्ध कर दिया कि ए बराबर बी नहीं है। ए बराबर बी नहीं है तो प्रतिसम्मित नहीं है, और ये असम्मित नहीं है। बस 5 चीज निकालो। अब तो आपको पता है तुल्यता है, तुल्यता आप देख ही लोगे कि तुल्यता में क्या है, आंशिक क्रम संबंध, पूर्ण क्रम संबंध। बस उनमें तो देखना है कि वो पहले वाले सेट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। यदि समतुल्य सम्मित संक्रामक में से एक भी नहीं है तो बस तुल्यता संबंध नहीं है, और सम्मित संक्रामक और प्रतिसम्मित में से एक भी नहीं है तो आंशिक क्रम संबंध नहीं है, और आंशिक क्रम संबंध नहीं है तो पूर्ण क्रम संबंध नहीं है। बस बहुत ही सिंपल है। अब देखो और क्वेश्चन करो, अब ज्यादा से ज्यादा क्या करो, ऐसे क्वेश्चन करो। ऐसे क्वेश्चन करने से क्या होगा कि बार बार इन परिभाषाओं की आवाजें हैं वो आपके कानों में पड़ेगी, बार बार जो परिभाषाएं हैं वो आपकी आंखों के आगे से गुजरेगी। तो इससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा इन प्रश्नों से परिचित हो जाओगे। इन तत्समक जो तत्समक संबंध निकालते हैं, जो अपन असम्मित सिद्ध करते हैं, प्रतिसम्मित सिद्ध करते हैं, तो ये बार बार या आपके आसपास मंडराएंगे ना, तो इनसे आप क्या हो जाओगे, परिचित हो जाओगे। उसके बाद में ये आपको अटपटे नहीं लगेंगे, समझ गए। और यही मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों। कैसा लगा आपको, क्लास कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब अगला क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा। मैं तो यही बोल रहा हूं कि यहां पर कंसेप्ट समझो वीडियो में, बढ़िया एक बुक उठाओ और निकालो उसके क्वेश्चन दमादम। बस अगला क्वेश्चन है कि r बराबर XY, और आपको चेक करना है कि x³ इज लेस देन इस y के लिए। r किस प्रकार परिभाषित है कि XY का मतलब है x का क्यूब है वो लेस देन और इक्वल है y के लिए। अब इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, और ये जो XY है ना, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, ठीक है। ये रियल नंबर है, x और y है वो वास्तविक संख्याएं हैं। अब देखो इसके लिए समतुल्य देखो, सम्मित देखो, संक्रामक देखो, असम्मित तक निकालो। असम्मित के बाद में तो कुछ रगड़ा ही नहीं है, पूरा सारा काम ही यहीं खत्म है। उसके बाद तुल्यता संबंध, आंशिक क्रम संबंध, पूर्ण क्रम संबंध, बस यही तो निकालने हैं। इरिफ्लेक्सिव है, उसमें क्या है, इरिफ्लेक्सिव देख लो। इरिफ्लेक्सिव में हमको देखना होता है कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि नॉट बिलोंग्स टू आर है तब तो वो इरिफ्लेक्सिव है, और यदि एक भी अवयव के लिए ए बिलोंग्स टू आर हो गया तो बस इरिफ्लेक्सिव नहीं है। वो तो सिंपल ही है, मामला यहीं अटकता है। या तो असम्मित में, प्रतिसम्मित और संक्रामक, इन 3 में ही औच-पोच होते हैं। ऊपर वाले समतुल्य सम्मित तो फिर भी ठीक है, ये संक्रामक है ना, वही सबसे ज्यादा क्या है, आक्रामक है। अब देखिए समतुल्य के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक रियल नंबर लो, उठाओ, जैसे ए ले लिया, तथा उसके लिए चेक करो कि क्या ए बिलोंग्स टू आर है। ए का मतलब है कि क्या a³ इज लेस देन एंड इक्वल टू ए है। तो हमने क्या किया, एक वास्तविक संख्या चुनी, हमने a बराबर 2 लिया, और फिर चेक किया कि 2³ इज लेस देन 2 है, मतलब 8 है वो 2 से छोटा है। अरे नहीं है तो फिर ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर, और नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हो गया, ये समतुल्य नहीं है। बस काम खत्म। सम्मित बेचारा खुद क्या कह रहा है, आपकी अपनी परिभाषा क्या बोल रहा है, ये खुद ये बोल रहा है कि आप कोई भी 2 अवयव उठाओ। ये बोल रहा है 2 अवयव उठाओ रियल नंबर में से, और चेक करो कि यदि ये कह रहा है, सम्मित कह रहा है कि मैं आपको ए बी बिलोंग्स टू आर दूं, तो आप चेक कर लो कि बी ए बिलोंग्स टू आर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि आ रहा है तब तो मैं सम्मित हूं, वरना नहीं हूं। तो हमारा काम ही क्या है, रॉन्ग सिद्ध करना। तो हमने कहा कि तुम ये कह रहा है कि a³ इज लेस देन एंड इक्वल टू b है, और हमसे ये चाहता है कि b³ इज लेस देन a हम देख ले। यदि मिल गया तो मैं सम्मित हो जाऊंगा,
और हम तो यही चाहते हैं कि इसको हम क्या कर दें, गलत प्रूव कर दें। कोई भी दो एलिमेंट उठा के इसको क्या कर दें, गलत प्रूव कर दें। तो अब हमने क्या किए, गए ढूंढने के लिए निकले, हमने उठाया a बराबर 2 और b बराबर 100। हमने कहा ये देख ले, ये तेरी शर्त में फिट बैठ रहे हैं। 2 का क्यूब इज लेस देन 100, मतलब 8 है वो 100 से छोटा है। लेकिन यहां लगा के देख, b रख 100 का क्यूब और नीचे क्या है, जो a है, a की वैल्यू कितनी है 2। तो देख लो 100 का क्यूब कितना होता है। अब ये 100 का क्यूब 2 से छोटा है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर है। इसने बोला हाँ यार बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तब तुम सम्मित नहीं हो, बस सम्मित नहीं। बस खेलो इनके साथ आराम से, कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बस इसमें कोई रॉकेट साइंस है बहुत बड़ी, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं है। बस आपको ऐसे लग रहे हैं, आपने काफ़ी दिनों में कोरोना काल के बाद में पढ़ रहे हो ना, इस वजह से, और बीच में बीएड और आ गई, 2-4 साल का गैप आ गया ना, इस वजह से आपको थोड़े अजीब लग रहे हैं। अब देखो नंबर 3, संक्रामक के लिए क्या करना है आपको, 3 अवयव संक्रामक कहता है चूज करो। और मैं कहता हूं कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी सी बिलोंग्स टू आर है, आप तो केवल चेक करो कि क्या ए सी बिलोंग्स टू आर है क्या। यदि ए सी बिलोंग्स टू आर हुआ तो मैं संक्रामक हो जाऊंगा, ये मेरी परिभाषा है। और हमारा तो काम ही यही है कि एक भी कोई एलिमेंट ऐसा ढूंढ लें कि ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाए, बस हमें तो ये ढूंढना है। और कोई नहीं मिला, सभी एलिमेंट के लिए ए सी बिलोंग्स टू आर है, तो फिर तो संक्रामक होगा ही, इसका हक है। तो हम निकले, हमने ए और बी ऐसे ढूंढे, तो ए और बी, तो ए हमको मिला ढूंढते ढूंढते कि हम ऐसा क्या लें कि ये संक्रामक नहीं हो। तो अब आप आइडिया लगाओ कि क्या हो सकता है। अब देखो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए क्यूब इज लेस देन बी, और इसका मतलब है बी क्यूब इज लेस देन सी, और ए सी का मतलब होता है ए क्यूब इज लेस देन सी। तो हमको ऐसा ढूंढना है कि ए क्यूब इज लेस देन बी इसमें बैठे लेकिन इसमें नहीं बैठे, ए क्यूब इज लेस देन सी ना हो, ऐसा ढूंढना है। तो हम क्या करते हैं, और फिर नहीं मिला, सभी अवयवों के लिए हो गया, तब तो ये है ही संक्रामक। लेकिन एक भी ऐसा जोड़ा मिल गया ना ए बी सी का, जो यहाँ लगाऊं और ए सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाए, तब ये संक्रामक नहीं होगा। तो हम ढूंढें, जैसे क्या माने हम 1 और 4 मान लें, तो हाँ यहाँ बैठ जाएगा। और फिर आगे क्या मानेंगे, 4 और 6 मान लें, 4 और 6 मानेंगे तो फिर ये 1 और 6 हो जाएगा, तो ये तो सही हो जाएगा। सही नहीं होना चाहिए, देखो क्या हो सकता है, कुछ ऐसा 1/2 माने इसको, तो 1/2 का क्यूब 1/8, इसको मान लेते हैं। ए को यदि 1/2 माने और बी को माने 1/4, फिर बी यदि 1/4 है और सी को यदि माने 1 मानेंगे, तो वो फिर हो रहा है छोटा। देखिए मैं उदाहरण बताता हूं, इसमें हम ये, अब देखिए इसमें आप ऐसा मान लो a बराबर 1/2 और b बराबर 1/4, तब देखो इसके लिए फिट बैठ रहा है 1/2 का क्यूब लेस देन 1/4, तो 1/8 है, उससे तो 1/4 बड़ा ही है, यहां पर फिट बैठ गया। और b क्यूब इज लेस देन c, यहां पर देखो 1/4 का क्यूब किया, तो c को आप मान लो 1/50। अब देखो 1/50 से ये छोटा है, क्योंकि ये है 1/64, तो ये किससे छोटा है, 1/50 से छोटा है। ऑब्वियसली बट्टे में बड़ी संख्या है, तो वो संख्या क्या बन जाती है, छोटी बन जाती है। अब देखो एक बार मैं ये साफ कर लूं, ये नीचे दे रखा है वो हटा दूं इसको। अब देखिए, अब हमको क्या चेक करना है, इन दोनों के लिए तो ये बैठ गया उदाहरण, a बराबर 1/2, b बराबर 1/4 और c बराबर 1/50। अब AC बिलोंग्स टू R, इसके लिए देखना है, AC बिलोंग्स टू R कर गया, तब तो ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। जबकि हम चाह रहे हैं कि ये संक्रामक नहीं हो, तब हम क्या करेंगे, AC बिलोंग्स टू R के लिए हम क्या करेंगे, AC बिलोंग्स टू R का मतलब है a क्यूब इज लेस देन एंड इक्वल टू C, ठीक है। अब देखो a क्यूब मतलब 1/2 का क्यूब, और ये लेस देन होना चाहिए किससे, 1/50 से। तो 1/8 है, क्या वो 1/50 से छोटी है, नहीं है छोटी, उल्टी 1/8 तो क्या है, 1/50 से बड़ी है, क्योंकि बट्टे में बड़ी संख्या का भाग लगते ही ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब a क्यूब इज नॉट लेस देन एंड इक्वल टू C, तो इसका मतलब AC इज नॉट बिलोंग्स टू R, ये नॉट बिलोंग्स टू R हो गया, तो इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है।
आगे बात समझ में? ये लेके उदाहरण और देख लेना। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। आगे पेज नया ले लो यार, कितनी देर मिटाएंगे। अब देखो आगे हम चेक करते हैं प्रतिसम्मित। इसी प्रश्न के लिए प्रतिसम्मित चेक करते हैं। प्रतिसम्मित क्या होता है? प्रतिसम्मित की परिभाषा है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, ये तो हमको दिया हुआ है, तो हमें चेक करना है कि तो क्या ए बराबर बी है। तो हमने क्या किया, इनको लाए यहां पर कि देख ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब तो है ए क्यूब इज लेस देन एंड इक्वल टू बी, और बी ए का मतलब है बी क्यूब एंड लेस देन इक्वल टू ए। ठीक है, अब पहले तो ऐसे उदाहरण लाओ कि जो इन दोनों में बैठे फिट, और फिर हम ये बोल रहा है कि मुझे ये सिद्ध कर दो कि ए बराबर बी है तो मैं प्रतिसम्मित हो जाऊंगा। हम बोले कि नहीं, हम तो तलाश में ही ऐसे हैं कि तुझे प्रतिसम्मित नहीं सिद्ध कर दें कैसे ही करके, फिर सभी के लिए तो सही हुआ तो फिर तो प्रतिसम्मित है ही। तब हम गए उदाहरण ढूंढने और ढूंढा उदाहरण ए बराबर 1/2 और बी बराबर हो गया 1/4। मान लिया हमने, लगाओ यहाँ पर 1/2 का क्यूब इज लेस देन 1/4। बिल्कुल 1/8 है, वो 1/4 से छोटा है, ऑब्वियसली है, करेक्ट। इधर लगाया बी क्यूब इज लेस देन ए, लेस देन एंड इक्वल टू ए, तो देखो बी क्यूब 1/4 का क्यूब एंड लेस देन ए मतलब 1/2, तो 1/64 ऑब्वियसली 1/2 से छोटा है, तो बिल्कुल ये इन दोनों के लिए सेट बैठ गया। तो अब क्या ए बराबर बी है? क्या 1/2 1/4 के बराबर है? नहीं है। ए बराबर बी नहीं है, तो प्रतिसम्मित बी नहीं होगा। ऐसे आराम से खेलो क्वेश्चनों के साथ। आगे देखो, अब 5 नंबर पर है असम्मित। हम असम्मित तक देखेंगे, आगे सीधा दिखाई दे रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा। असम्मित, असम्मित का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन कहती है कि आप 2 एलिमेंट उठा के लाओ रियल नंबर में से, सच दैट कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर इज नॉट बिलोंग्स टू आर यदि आप सिद्ध कर देते हो तो मैं क्या हो जाऊंगा? असम्मित हो जाऊंगा। ये खुद बोल रहा है कि मैं ए बी बिलोंग्स टू आर हूं, और आप यदि सिद्ध कर देते हो कि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर तो मैं असम्मित हो जाऊंगा। तैयार बैठा हूं। हमने कहा कि हम तो ढूंढ रहे हैं कि कैसे ही करके तुझे क्या सिद्ध कर दें बी ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम तो उल्टा चलते हैं। जो असम्मित आता है तो उसको बोलते हैं कि तू असम्मित नहीं है, प्रतिसम्मित आता है तो बोलते हैं तू प्रतिसम्मित नहीं है। तो बोले कि आप ढूंढ लो। हमने कहा हम ढूंढेंगे। यदि तुम प्रत्येक रियल नंबर के लिए भाई बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर हो गए तो तुम वाकई में हकदार हो असम्मित होने के लिए, और वरना नहीं हो। तो हमने उदाहरण ढूंढना शुरू किया, और हमारी किस्मत ऐसी थी कि हमें पहला ही उदाहरण मिल गया। क्या कि ए बराबर, ये ऊपर वाला ही ए बराबर 1/2 ये वाले, और बी बराबर 1/4। तो हमने कहा देख असम्मित इधर आ मेरे पास, कि तुम बोल रहा है ना ए बी इज बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। तो देख ये है ए बी बिलोंग्स, ए बी का मतलब होता है ए क्यूब इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। तो हमने कहा देख 1/2 का क्यूब वो लेस देन है 1/4 से, 1/8 लेस देन है 1/4 से। तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा देख इधर आ, बी ए बिलोंग्स टू आर का मतलब, बी ए का मतलब क्या है? बी ए, इसका मतलब क्या है आपके कि बी क्यूब इज लेस देन आर, सॉरी लेस देन ए। तो हमने कहा देख 1/4 का क्यूब है वो लेस देन है ए से, देख 1/64 है वो 1/2 से छोटा है। कि बोले अरे यार इसका मतलब तो बी ए इज बिलोंग कर गया आर में। हमने कहा बिल्कुल कर गया, और तुम बोल रहे हो कि ये सिद्ध करो बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये देख लो इन आर के लिए, इन आर संख्याओं के लिए बी ए बिलोंग्स टू आर है, अतः तुम असम्मित नहीं हो। बस हो गया प्रूफ। यही तो चीज थी। आइए नोट्स पर, कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? ये क्वेश्चन चल रहा था। आर है वो एक्स वाई इस प्रकार से परिभाषित है कि एक्स क्यूब इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई है वो आर से उठाए गए हैं। तो समतुल्य के लिए ये समतुल्य ए बराबर 2 मान के चेक कर लो। समित के लिए ये वाला पार्ट है ए बराबर 2 और बी बराबर 100 मानकर चेक कर लो। संक्रामक के लिए ये वाला पार्ट है, इसमें आप ए बराबर 1/2, बी बराबर, वो मैंने बता दिया इतनी देर बताया ना, बी बराबर 1/4 और सी बराबर 1/50 चेक कर लो।
प्रतिसमित के लिए ये रहे उदाहरण, ये डेफिनेशन चेक करो, और ए समित के लिए ये वाला। बस हो गए 2% कंप्लीट। अब इसके आगे हम एक और क्वेश्चन देंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि हम इनसे क्या हो जाएं, रूबरू हो जाएं, परिचित हो जाएं, ये हमको बिल्कुल भी अटपटे ना लगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर एक रिलेशन इस प्रकार से है कि एक्स वाई, जहां पर ये किस प्रकार से परिभाषित है एक्स वाई की एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब क्यू का मतलब होता है परिमेय संख्या, तो क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब जो परिमेय नहीं है, अर्थात ए परिमेय संख्या। तो इसके लिए हम समतुल्य, सममित और संक्रामक देखेंगे। तो समतुल्य क्या है? समतुल्य के लिए शर्त है कि, और यहाँ और बता दूं कि ये एक्स वाई ये वो बिलोंग कर रहे हैं आर में, रियल नंबर में। तो लेट माना कि एक्स वाई एक्स, सिर्फ एक्स, समतुल्य के लिए तो एक ही चाहिए, तो एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो हमें चेक करना है, क्या चेक करना है? चेक करना है कि एक्स बिलोंग्स टू आर है क्या। तो हम तो क्या करेंगे, इसको चेक करके कोशिश करेंगे कि क्या पता ये सिद्ध हो जाए कि ना हो, जो समतुल्य ना हो। तो लेकिन हमने एक्स रख के देखा तो हमने पाया, एक्स रखने का मतलब क्या हुआ, एक्स। तो परिभाषा के अनुसार इसका मतलब होगा कि एक्स माइनस एक्स प्लस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू सी। तो एक्स माइनस एक्स 0, तो रूट टू बिलोंग्स टू क्यू सी, मतलब रूट टू एक ए परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। अतः ये क्या हो जाएगा, समतुल्य होगा। उसके बाद में देखिए नंबर 2, सम्मित। सम्मित में क्या है? सम्मित की शर्त है कि कोई भी, जैसे लेट 2 एलिमेंट उठाए ए और बी बिलोंग्स टू आर, और हमको बोलता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तब आप चेक कीजिए, क्या चेक कीजिए कि बी ए बिलोंग्स टू बी क्या है, आर है या नहीं है। यदि हुआ तब तो सम्मित हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 2 एलिमेंट उठाए, हमें तो प्रूव करना है कि कैसे भी करके बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर आ जाए, बस ये हमारा टारगेट है। तो हमने क्या किया, ए को तो माना रूट टू और बी को मान लिया 0, भाई दोनों ही रियल नंबर ही है। अब इनको क्या करेंगे, हम यहां रखेंगे। तो ए बी बिलोंग्स टू आर में रखो। ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए माइनस बी प्लस रूट टू, और बिलोंग टू किस में होना चाहिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट। अरे यहां पर क्या आएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो हम क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कराना है हमको परिभाषा के अनुसार। तो रखो वैल्यू रूट टू माइनस 0 प्लस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए परिमेय संख्या। तो 2 रूट टू बिलोंग्स टू क्या हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात सही है, ये ए परिमेय संख्या है। अब इन्हीं वैल्यू को भाई पहले ऐसी वैल्यू लेनी है जो यहाँ पर फिट बैठे, क्योंकि ये तो पर्सन बोल रहा है, हमको यहाँ पंचायती करनी नहीं है। अब हमें तो ये चेक करना है बी ए बिलोंग्स टू आर वाला। तो अब इसमें वैल्यू रख के देखो। अब इसमें आपने वैल्यू रखी तो बी ए का मतलब क्या होता है, बी ए का मतलब है बी माइनस ए प्लस रूट टू, और बिलोंग किस में करना चाहिए, क्यू कॉम्प्लीमेंट में, मतलब ए परिमेय संख्या में। वैल्यू रखी यहाँ पर, तो बी की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू रूट टू प्लस रूट टू। तो इनका फाइनल वैल्यू क्या है, 0। तो 0 क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब ए परिमेय संख्या में बिलोंग करता है, नहीं करता है। इसका मतलब बी ए भी नहीं बिलोंग करेगा किस में, रिलेशन में। तो बी ए रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, तब ये सम्मित नहीं होगा, सम्मित नहीं होगा, अतः सम्मित नहीं है। आगे बात समझ में। अब आगे चलते हैं संक्रामक पर, यहां कर लेते हैं। नंबर 3 है संक्रामक। भाई परिमेय परिमेय का तो मालूम है ना, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो आओ संक्रामक पर। संक्रामक बोलता है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर सच दैट, ये 3 वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आपको आर दे रखा हो, साथ ही बी सी बिलोंग्स टू भी आपको क्या दे रखा हो, आर, तो आपको चेक क्या करना है, तो आपको चेक करना है कि क्या चेक करना है, चेक ये करना है कि ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो हमारा प्रयास क्या रहता है कि हम इसको कैसे भी करके क्या सिद्ध कर दें कि ये संक्रामक नहीं है। आगे बात समझ में। तो देखिए अब संक्रामक के लिए हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू ले लेते हैं ए बी और सी की।
ए की वैल्यू, जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, इस ए बी का मतलब क्या है, इस ए बी का मतलब है ए माइनस बी प्लस रूट टू, और वो बिलोंग करना चाहिए क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब ए परिमेय संख्या में। ठीक है, तो हमने ए मान लिया 0, ए आप क्या मानोगे, ए आप रूट टू मान लो, ए आप मानते हो रूट टू, ठीक है, बी मान लो 0 और सी मान लो 2√2। अब देखना ए माइनस बी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब ये वैल्यू रखो तो यहाँ रखते ही √2 माइनस 0 प्लस √2, और ये होगा आपके 2√2। तो 2√2 भी किस में बिलोंग कर रहा है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, तो इसके लिए सत्य है। अब बी के लिए भी सत्य होना चाहिए, इसके लिए बी सी के लिए भी। तो बी सी का मतलब क्या है, बी माइनस सी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो बी की वैल्यू कितनी है 0, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो अपने सी है, सी की वैल्यू होगी माइनस 2√2 प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फाइनल रिजल्ट आया माइनस √2 और बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो भाई अब ये जो माइनस √2 है वो भी क्या है, ए परिमेय संख्या है। तो भाई ए बी और जो बी सी है इसके लिए तो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसकी परिभाषा में। और चेक क्या करना है, ए सी बिलोंग्स टू आर, और हम चाहते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू, हम कैसे भी करके कोशिश रखते हैं अपनी कि ये नॉट बिलोंग्स टू क्या जाए आर, ताकि हम इसको सिद्ध कर सकें कि ये संक्रामक नहीं है। और हमारी कोशिश के बावजूद भी प्रत्येक अवयव के लिए यदि ये ए सी बिलोंग्स टू आर रहेगा तो फिर तो ये संक्रामक का हकदार है ही। तो अब हम चेक करते हैं ए सी बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ए सी का मतलब है ए माइनस सी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो ए की वैल्यू कितनी है, आप देखो, ए की वैल्यू है √2 माइनस सी की वैल्यू है 2√2 और प्लस √2। अब देखो ये कितना हो गया, √2 हो गया 2√2 और माइनस 2√2, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आई, फाइनल 0। और 0 किस में बिलोंग नहीं करता, 0 ए परिमेय नहीं है। इसका मतलब ए माइनस सी प्लस √2 वाला ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, अतः ए सी नॉट बिलोंग टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, अतः संक्रामक नहीं है। अब संक्रामक नहीं है तो आप क्या समझे, ये एक तो तुल्यता संबंध नहीं है, और एक संक्रामक आपको किस में चाहिए, आंशिक क्रम संबंध में। तो ये आंशिक क्रम संबंध भी नहीं है, और आंशिक क्रम संबंध नहीं है तो पूर्ण क्रम संबंध भी नहीं है। अब ये निकाल लिया। अब हम देखते हैं इसके लिए प्रतिसम्मित। नंबर 4 क्या होता है, नंबर 4 पर आता है प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित क्या है, प्रतिसम्मित की परिभाषा, बार बार परिभाषा को देखो, बार बार परिभाषा है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, इस प्रकार है ए बी कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, पर्सन बोल रहा है, तथा बी ए बिलोंग्स टू बी आर है, ये भी इसकी परिभाषा बोल रही है कि ये है, इसमें आप पंचायती मत करना। तो आप चेक करो, तो आप चेक कीजिए कि क्या ए बराबर बी है। यदि ए बराबर बी है तब तो मैं प्रतिसम्मित हूं, अन्यथा नहीं हूं। तो हमने कहा हम तो इसीलिए बैठे हैं कि तुझे ए इज नॉट इक्वल टू बी साबित करें कैसे ही करके। तो अब देखो पहले इसका मीनिंग समझो, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब है ए माइनस बी प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, और इसका मतलब है b माइनस ए प्लस √2 बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब हम a और b ऐसा चुने कि इन दोनों के लिए तो क्या हो, सत्य हो, और लेकिन इस पर क्या नहीं होना चाहिए, a बराबर b। ये हमारा प्रयास रहता है जब हम एलिमेंट चूज करते हैं। तो मान लो मैं a बराबर कुछ भी मानूं, 5 मान लिया, b बराबर 7 मान लिया, या फिर a बराबर 7 मान लो, b बराबर मैंने 5 मान लिया, रखो वैल्यू रखी यहाँ पर 7 माइनस 5 प्लस √2 मतलब 2 प्लस √2। तो 2 प्लस √2 क्या है, क्यू कॉम्प्लीमेंट है, ए परिमेय संख्या है। यहाँ रखो 5 माइनस 7 प्लस √2, तो √2 माइनस 2 ये भी क्या है, ए परिमेय संख्या है, ये भी ए परिमेय संख्या है। लेकिन क्या a बराबर b है, 5 बराबर 7 है, नहीं है। इसका मतलब a बराबर b नहीं है, तो a बराबर b नहीं है तो प्रतिसम्मित भी नहीं होगा। आगे बात समझ में। अब हमको देखना है ए सम्मित। ए सम्मित के लिए और पेज चूज करो, ये लो आ गया पेज। इस पर देखिए आप ए सम्मित। ए सम्मित की क्या डेफिनेशन है, ए सम्मित बोलता है कि लेट ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट, ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट इस प्रकार है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये तो बोल रहा है कि ये तो है, तो आप ये बताओ कि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर।
यदि ये आप बता देते हो तब तो मैं असमित हूं, अन्यथा मैं असमित नहीं हूं। तो हमने कहा हम तो इसीलिए बैठे हैं, हम चेक करेंगे कि भाई कैसे भी करके ये बी ए बिलोंग्स टू आर आ जाए। तो हमने ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी प्लस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ए परिमेय संख्या है, तो हमने क्या किया, वही ये काम में ले लो, ए बराबर 7 और बी बराबर 5 रखते ही क्या आया, 7 माइनस 5 प्लस रूट 2, मतलब 2 प्लस रूट 2, ये किस में बिलोंग करता है, क्यू कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, अब बी ए ये बोल रहा है कि नॉट बिलोंग्स टू आर, और हम चाह रहे हैं कि कैसे ही करके क्या हो जाए, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए कि बी कॉमा ए का इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बी माइनस ए प्लस रूट टू, और इसमें जब हमने ये 5 और 7 रखे तब हमारे पास क्या आया, रूट टू माइनस टू, और ये तो क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो ये भी क्यू कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो बी ए भी क्यू कॉम्प्लीमेंट में, मतलब इस रिलेशन में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो ये तो बिलोंग कर रहा है, जबकि ये पूछ रहा था कि नहीं करना चाहिए, तो हमने कहा भाई ये तो कर गया, तो आप असमित नहीं हो, बस काम खत्म। तो यहीं तक देखना था। तो आइए एक बार नोट्स पर देख लेते हैं। ये रहा नोट्स। तो एक्स माइनस वाई प्लस रूट टू बिलोंग्स टू क्यू कॉम्प्लीमेंट, तो इनके लिए ये समतुल्य, ये यहाँ पर अपना सम्मित प्रूफ किया, सम्मित नहीं है वो दर्शाया गया, और ये संक्रामक के लिए दर्शाया गया, तो ये संक्रामक आ गया। उसके बाद में ये प्रतिसम्मित के लिए, और इसके बाद में ये असम्मित के लिए। अब देखो एक फैक्ट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचित करवाना चाहता हूँ। अब देखो आप उसको यदि ज्ञात करना वगैरह आपको नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन वो चीज़ आपके ध्यान में रहनी चाहिए। तो मैं एक बार आपको उसके दर्शन करवा देता हूँ आपको। चीज़ ये है कि माना, एक मिनट बड़ा कर देता हूँ, कि कोई समुच्चय ए की कोऑर्डिनेलिटी कितनी है, एन, मतलब ए समुच्चय में अवयवों की संख्या एन है, तब हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए से ए में टोटल कितने संबंध हो सकते हैं वो हमको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने हो सकते हैं, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं, और टोटल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कितने हो सकते हैं, यहां तक पूछे जाने की रहती है संभावना। समझ गए। और ये फिक्स होते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब इनको बार बार याद करना पड़ेगा, एक बार आप याद भी कर लो ना तो भी सीधा आपका काम चल जाएगा। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ये चीज़ सीधा ध्यान में रखना कि नंबर 1, आपको देखो ऐसे ज्ञात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके नॉलेज के लिए, आपके नोट्स बने इसलिए मैंने लिख दिया, आप डायरेक्ट याद रख लेना, ठीक है। और किसी की बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा है तो मैं उसको एक बार बता दूं कि ये कैसे है। एक का बता देता हूं, बाकी सारा नहीं बताऊंगा। देखिए यहां पर जो दे रखा है पहला क्वेश्चन, ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे ऑन ए, तो ए से ए पर रिलेशन देखने हैं अपने को कि भाई ए से ए पर कितने रिलेशन है। एक सेकेंड, पेज चला गया। तो ए से ए पर रिलेशन देखने, तो वो रिलेशन कितने होंगे, जितने की, जैसे मैंने बताया था आपको कि ए में अवयव कितने हैं, एन, तो ए से ए पर रिलेशन कितने होंगे, एन क्रॉस एन, मतलब कि एन स्क्वायर। तो टोटल रिलेशन कितने होंगे, ये एन स्क्वायर होंगे। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है कि ए में जो रिलेशन होंगे वो क्या होंगे, ए क्रॉस ए के उप समुच्चय होंगे। और उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करने का सीधा मतलब है कि 2 की पावर में जो अवयवों की संख्या रख दो। तो ए क्रॉस ए में अवयव हैं एन क्रॉस एन, मतलब एन स्क्वायर अवयव हैं टोटल। और अब हमें इनके उप समुच्चयों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इसके 2 की पावर में क्या लिख देंगे, एन स्क्वायर। तो आप इसको सीधा याद रख लेना कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, तो वो कितना है, एन स्क्वायर है। ये यहां पर लिखा हुआ देखो, एक एक, एक दो, एक एन, क्योंकि इसमें एन अवयव है, ए में भी एन है और इसमें भी एन है, तो टोटल एन क्रॉस एन अवयव हो गए। और नंबर 2, इनका आप डायरेक्ट ही याद रखो, टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन का वाला है ये वाला, ये सीधा याद रखना कि टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है 2 की पावर एन, एन माइनस 1। और पूछ ले कि जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, तो वो है आपके 2n स्क्वायर। और यदि आपसे पूछ ले कि टोटल सिमेट्रिक रिलेशन, सीधा सीधा याद रखना है, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन है तो वो है 2 की पावर n, n प्लस 1 और अपॉन में 2। और यदि आपसे ये पूछ ले कि टोटल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तो टोटल एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है आपका 3 की पावर n, n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n।
और उसके बाद में ये एंटी सिमेट्रिक प्रतिसमित हो गया और ये है असमित का। ठीक है, तो ये असमित का है 3 की पावर n n माइनस 1/2। और जो सिक्स्थ है, जो सिक्स्थ पर क्या है, टोटल एसिमेट्रिक रिलेशन जो असमित हैं, जो टोटल कितने भाई कितने असमित संबंध होंगे तो उनकी संख्या आपको दे रखी है। अब आपको बता दूं कि इनमें एक तो आपका स्कूल स्टैंडर्ड का है, एक कॉलेज स्टैंडर्ड का है। मेन तो आपके ये देखो सेकंड और थर्ड है, इनका आपको पूछ सकता है। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बता दूं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि जो यदि एक समुच्चय ए इस प्रकार है कि उसमें अवयवों की संख्या n है, तब आप बताइए कि उसमें जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, उनका जो टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो कितने होंगे, ऐसे पूछेंगे सीधा ही, और कुछ नहीं। एक समुच्चय ए है जिसमें अवयवों की संख्या n है, तब आप बताइए कि उसमें कुल सम्मित संबंधों की संख्या कितनी होगी, टोटल सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे। तब आपको सीधा बताना है कि उसमें रिफ्लेक्स जो सिमेट्रिक रिलेशन कितने होंगे, 2 की पावर n n प्लस 1/2। ये डायरेक्ट याद रखना है। आ गई बात समझ में? तो बस ये था आज की क्लास में। आज की क्लास यहीं पर क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे। जैसे आज की क्लास तो हमने यह कंप्लीट कर दी। हमने कहां से शुरू किया था, एक बार वापस बता दूं। हमने शुरू किया था, ये लो जी, कहां गया, यहां तक। कल ये पढ़ाया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया था और मैंने यहीं तक बताया था प्रतिसम्मित तक। तो आज मैंने उसके आगे का असम्मित बता दिया, तत्समक बता दिया, इरिफ्लेक्सिव, तुल्यता संबंध, आंशिक क्रम संबंध, पूर्ण क्रम संबंध बता दिए। और उसके बाद में ये क्वेश्चन किया था, x इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक किया अपन एक्स क्यूब इज लेस देन एंड इक्वल टू वाई, ये कर लिया, ये यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद में ये अपरिमेय संख्या वाला किया। और उसके बाद में जो आपको मेन फैक्ट डायरेक्ट याद रखने हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो क्वेश्चन कल मैंने होमवर्क में दिए और वो आपको मैं आज वापस सोल्व कराऊंगा। सारे तो नहीं करवाऊंगा, लेकिन 2-3 ऐसे मेन क्वेश्चन उठा लूंगा जिससे कि संक्रामक आपके थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए, और उसके बाद में हम आज की क्लास कर देंगे समाप्त। तो चलिए उन प्रश्नों पर। देखिए विद्यार्थियों, ये रहे क्वेश्चन। अब इसमें एक तो तकलीफ आई R2 में मेन, तो एक तो मैं बताऊंगा आपको R2 के बारे में। ठीक है, ये चला गया यहां पर, सॉरी, ये R2, एक तो ये R2 के बारे में बताऊंगा। R2 कौन सा है, 1-2 वाला। और तकलीफ कहाँ आ रही है, और एक बता दूंगा R5 के बारे में। तो इन दो को मैं बताऊंगा ना, तो बाकी इनकी समस्या भी क्या हो जाएगी, दूर। तो मैं इनको यहां से निकालूंगा। पहले ये क्वेश्चन लिखूंगा पूरा कि ए ये है और रिलेशन इस प्रकार से परिभाषित है, और फिर मैं उसमें समतुल्य, सम्मित और संक्रामक देखूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं और प्रश्न को लिखते हैं यहां पर। तो इसके लिए हमें जगह चाहिए, तो सबसे पहले अपन जगह बना लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, थोड़ा समय ले रहा हूं आपका। देखिए विद्यार्थियों, मैं अपना 100% दे रहा हूं। मेरी कोशिश है कि आपको सरल से सरल शब्दों में समझाऊं। थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट बोलता हूं तब दिमाग में आता है कि अरे इसको और कैसे मैं सरल करूं, है ना। जितना सरल हो सके उतना सरल मैं कर रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश है। आप बस ध्यान से इसको सुनिए, जो जो मैं बता रहा हूं उसको सुनना है आपको। अब देखिए, पहले वो R2 वाला बता देता हूं। R2 वाला क्या था, क्वेश्चन था कि ए आपको दे रखा है 1, 2 और 3, और जो रिलेशन है वो रिलेशन है आपके R2 है 1 और 2। तो मुझे सबसे पहले क्या चेक करना था, समतुल्य। ठीक है, समतुल्य। अब समतुल्य में क्या है कि यदि हम मानते हैं कि A बिलोंग्स टू ए में से कोई एक अवयव लेते हैं और फिर चेक करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि ए बिलोंग्स टू R हो। लेकिन हमने यहां से 1 उठाया, लेकिन इसमें 1 बिलोंग्स टू R नहीं था। ठीक है, तो हमने कह दिया कि ये समतुल्य नहीं है। आगे बात समझ में। नंबर 2 पर सम्मित। सम्मित के लिए हम क्या करते हैं कि 2 अवयव रहते हैं, जैसे लेट ए बी बिलोंग्स टू ए है, तो हमें ए बी बिलोंग्स टू आर के लिए ये सिद्ध बताना होता है कि बी ए बिलोंग्स टू आर भी विद्यमान है। तो हमने 1 2 बिलोंग्स टू आर देखा, लेकिन हमें 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ऐसा 2 1 है वो वापस R2 में नहीं मिला। तो इसका मतलब ये सम्मित भी नहीं है, समतुल्य भी नहीं है।
अब आती है मेन बात, नंबर 3 संक्रामक, और यहीं से सारी दुख की जड़ है वो आपकी स्टार्ट हुई। संक्रामक क्या था? संक्रामक कहता है कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर हो, तब हमें चेक करना है, ध्यान देना, तब चेक करना है कि ए सी बिलोंग्स टू बी आर हो। ठीक है, तो हमने चेक किया तो हमने पाया कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये रहा। लेकिन कोई भी ऐसा बी सी बिलोंग्स टू आर इस जो रिलेशन में विद्यमान नहीं है जिसके लिए मैं क्या चेक कर सकूं, ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा बी सी, कोई बी सी है वो R2 में विद्यमान नहीं है जिसके लिए मैं यह चेक कर सकूं कि ए सी बिलोंग्स टू आर। तो मैं ए सी तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बी सी नहीं है। जब मैं यहां तक पहुंचाऊंगा नहीं तब मैं इसको चेक कैसे करूंगा, और जब तक मैं इसे चेक नहीं कर पाऊंगा तो मैं इसे फेल सिद्ध कैसे करूंगा, और जब तक मैं इसे फेल नहीं सिद्ध कर देता तब तक ये क्या रहता है, पास। और इसी वजह से ये संक्रामक है। किस वजह से संक्रामक है? कि बी सी है वो आर में नहीं है, इसी कारण से ये संक्रामक है। और यह चीज़ आपने आज तक 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ी क्योंकि 12th तक आपको ऐसे क्वेश्चन का सामना करने का मौका ही नहीं मिला, और इसी वजह से ये कंसेप्ट आपके चूका, और इसी वजह से आप ये उदाहरण सोल्व नहीं कर पाए। आपको ऐसा लगा होगा कि क्वेश्चन में कोई करेक्शन हो। नंबर 4, आगे बढ़िए। नंबर 4 है, 4 नंबर पर हमको क्या देखना है, एंटीसिमेट्रिक, प्रतिसम्मित। तो प्रतिसम्मित में हम क्या देखते हैं? प्रतिसम्मित में हम देखते हैं कि लेट जैसे ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी ए बिलोंग्स टू आर, तब हमको चेक करना होता कि क्या ए बराबर बी है। तब हमने क्या किया, पर्सन में देखा और अपने R2 में सिर्फ 1 2 ही है, तो मैंने 1 2 बिलोंग्स टू आर तो मिल गया, लेकिन मुझे क्या नहीं मिला, वापस 2 1 नहीं मिला पर्सन में, जिसके लिए मैं यह चेक कर सकूं कि ए बराबर बी है, वो ए बराबर बी है या नहीं है। तो ये मैं कब चेक कर पाऊंगा, जब मेरे पास ए बी बिलोंग्स टू आर हो, साथ ही बी ए बिलोंग्स टू आर भी क्या हो, विद्यमान हो। यह विद्यमान नहीं था, इसी अभाव में मैं इसे ए बराबर बी को फेल नहीं कर पाया, और ए बराबर बी फेल नहीं होने की वजह से ये क्या हो गया, पास। तो ये क्या हो गया, प्रतिसम्मित है। आ गया बात समझ में। नंबर 5 नंबर देखो, फिर भी किसी को समझ में नहीं आए ना तो बस आपको पता है इन्हीं नंबरों पर आपको करना है संपर्क। और किसी देखो कई मास्टर लोग भी हैं जो 12th तक पढ़ाते हैं, वो जुड़े हुए हैं, उनके अलग ही खुजली होती है कि अरे ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया, वो हो गया। तो वो डायरेक्ट इन पर, और करना भी क्या है, सिर्फ व्हाट्सअप। ठीक है, व्हाट्सअप कर देना, हम आपको बता देंगे कि किस प्रकार है, किस प्रकार नहीं है। ठीक है, आगे देखिए नंबर 5। नंबर 5 में है, 5 में क्या आएगा, प्रतिसम्मित आ गया। अब ए समित चेक करना है। ए समित क्या कहता है, ए समित कहता है कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है, यदि माना ए बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हमें प्रूफ करना है कि बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा हुआ तब तो ए समित है, वरना ए समित नहीं है। तो हम गए और हमने क्या चेक किया कि हमारे पास 1 2 बिलोंग्स टू तो आर है, मतलब R2 है, लेकिन क्या नहीं है, लेकिन 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R2। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ये ए समित भी है। भाई इसकी जो शर्त थी वो पूरी हो गई। भाई 1 2 तो था लेकिन 2 1 नहीं था, यही तो बोल रहा है कि ए बी होना चाहिए लेकिन बी ए नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। आगे बढ़ो, एंटीसिमेट्रिक आ गया। अब नहीं, ये असमित आ गया, एंटीसिमेट्रिक वो पहले वाला था प्रतिसम्मित। अब आना है नंबर 6 पर। 6 नंबर है इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, इररिफ्लेक्सिव बोलता है कि लेट ए बिलोंग्स टू ए। तो उसके लिए आपको सिद्ध करना है कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमने ए में से 1 उठाया, ए अपने पास क्या था 1 2 3, तो इसमें से मैंने 1 उठाया, 1 बिलोंग्स टू ए, लेकिन 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R2। 2 को देख लो, 2 ले लो, 3 ले लो, तो ए के किसी भी अवयव के लिए 1 2 2 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R2, अतः ये इररिफ्लेक्सिव भी हो गया। ठीक है,
अब देखो नंबर 7 आता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध कब होते हैं? जब सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। तो देखो ये सौतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहता है कि सौतुल्य हो, संक्रामक हो और क्या हो, प्रतिसम्मित हो। लेकिन हमारे पास क्या है, सौतुल्य है, सौतुल्य नहीं है, तो बस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो गया, खत्म। और क्या कहता है, और आगे आती है अपने टोटल ऑर्डर रिलेशन। टोटल ऑर्डर रिलेशन के लिए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होना चाहिए, तो इस वजह से वो भी क्या हो गया, खारिज, मतलब टोटल ऑर्डर रिलेशन भी नहीं है। अब बात किसकी रही, ये सारे आ गए, बस ये सारे हो गए कंप्लीट टोटल ऑर्डर रिलेशन तक। और भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आप पूछ लेना, कहीं भी अंधेरे में नहीं रहना कि भाई ये कैसे हुआ, ये होना चाहिए था कि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे। आगे बात समझ में। और देखिए अब मैं आपको एक R5 और बता दूं, तो वो 5 वाला है ना, तो 5 वाले से क्या हो जाएगा, आपके और क्लियर हो जाएगा, वरना आपके और भ्रम रह जाएगा कि क्या है क्या नहीं। एक आइडेंटिटी रह गई क्या इसमें, आइडेंटिटी का तो वो सीधा ही चेक करना है आपको कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, तब आपको देखना है कि ए बिलोंग्स, भाई ए बिलोंग्स टू ए है, तब आपको चेक करना है कि ए बिलोंग्स टू आर टू है क्या नहीं है, रिलेशन में है कि नहीं है। तब आपने देखा एक उठाया तो एक नहीं है, ए में से 2 उठाया तो 2 नहीं है, 3 उठाया तो 3 नहीं है, तो अब इसमें क्या है, आइडेंटिटी भी नहीं है। अब देखिए आप रिलेशन नंबर R5, तो R5 वाला भी तो था एक क्वेश्चन, देखो ये रहा R5, ये 5 वाला रिक्त समुच्चय के बारे में बताना है। तो एक बार थोड़ा रब कर लें यहाँ पर, क्योंकि जगह तो चाहिए होगी हमको। अब देखो R5 क्या कहता है, बस इसी के लिए सेम है, क्वेश्चन लिख दो ऐसे। ये बोलता है कि a बराबर 1, 2 और 3, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, उसके बाद आज की क्लास खत्म है, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। और भी डाउट रह जाए तो हम मना नहीं कर रहे हैं आपको, और अगली क्लास आएंगी उनमें और ऐड कर देंगे आपके डाउट को। तो R5 कह रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, R5 क्या है, खाली है। तब अब हम इसमें सौतुल्य, सम्मित और संक्रामक है वो हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, आइए सबसे पहले देखेंगे सौतुल्य। सौतुल्य के लिए हमने कोई भी एक एलिमेंट उठाया, किससे, अपने परिभाषा तो रहती है कि a बिलोंग्स टू a हो, तब हम a बिलोंग्स टू r चेक करते हैं। तो a हमने 1 उठाया तो 1 नहीं है रिलेशन में, 2 उठाया तो 2 नहीं है, 3 उठाया तो 3 नहीं है, तो इसका मतलब सौतुल्य नहीं है। आई थिंक पहली चीज आपको समझ में आ गई। नंबर 2 नंबर कहता है सम्मित। सम्मित कहता है कि यदि ए बी बिलोंग करता है ए में, और यदि ये किस प्रकार से बिलोंग करते हैं, माना कि ए बी है वो एक एलिमेंट है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो, तो आपको चेक करना है, तो आपको क्या चेक करना है कि ए बी आर में है या नहीं। तो हम गए ए बी को लाए कि ए बी तो हमारे पास 1, 2, 3 है, लेकिन इनके लिए कोई भी ए बी बिलोंग्स टू आर विद्यमान नहीं है जिसके लिए मैं यह चेक कर सकूं। मैं इसको चेक ही नहीं कर पा रहा हूं ए बी बिलोंग्स टू आर के अभाव में, क्योंकि हमारा रिलेशन है वो क्या है, रिक्त है। तो मैं इसको चेक ही नहीं कर पाया, तो ये मैं मुझसे फेल नहीं हुआ। जब मैं किसी की कॉपी चेक ही नहीं कर सकता तो उसको फेल कैसे करूंगा, तो फेल नहीं कर पाया, तो ये क्या है, पास है, और इसी वजह से ये क्या है, सम्मित है। आगे बात समझ में, ये फिट हो गई ना दिमाग में, तो बस समझ लो सौतुल्य, सम्मित, संक्रामक हो गया। संक्रामक कहता है कि 3 अवयव लिए, हमने कहा ले लिए भाई, हमारे पास भी 1, 2, 3 है। तो उन्होंने कहा कि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर हो तथा बी सी बिलोंग्स टू बी आर हो, तब आप चेक करना कि क्या ए सी बिलोंग्स टू बी आर आ रहा है। तो हमने कहा हमारे पास ए में तो अवयव है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी ए बी और कोई भी बी सी विद्यमान नहीं है जिससे मैं ये चेक कर सकूं कि ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। मतलब मैं इसको चेक नहीं कर पा रहा हूं इन डाटा के अभाव में, क्योंकि हमारा जो संबंध है वो क्या है, रिक्त संबंध है। इस वजह से ये क्या है, संक्रामक है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नंबर 4 प्रतिसम्मित। प्रतिसम्मित क्या कहता है, प्रतिसम्मित कहता है कि ए बी कोई ए के 2 अवयव हैं। यदि ए बी बिलोंग्स टू आर,
तथा बी ए बिलोंग्स टू आर हो तो आप चेक कीजिए। तो आप क्या चेक कीजिए कि ए बराबर बी है। तो हमने कहा कि हमारे पास तो न तो ए बी बिलोंग्स टू आर है न ही बी ए बिलोंग्स टू आर है, तो हम कैसे चेक करें कि ए बराबर बी है। तो हम इनको चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये फेल नहीं हो रहे हैं। फेल नहीं हो रहे हैं तो ये क्या है, पास हैं। तो इसका मतलब प्रतिसमित भी है। आगे देखिए, मेरे हिसाब से ये चीज आपने पहली बार पढ़ी होगी, कमेंट करके जरूर बताना। आगे देखो, असम्मित। असम्मित का सीधा सा फंडा है। असम्मित कहता है कि कोई भी दो अवयव ए बी बिलोंग्स टू ए लो और यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तब आप चेक कीजिए कि ए बी इज नॉट बिलोंग्स टू आर, बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो हमने कहा कि हमारे पास ए में तो 2-3 अवयव हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई अवयव नहीं है रिलेशन में जिसके लिए हम बी ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर या बिलोंग्स टू आर चेक कर सकें। तो चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे ये क्या है, पास। तो अतः ये असम्मित भी है। ठीक है, अब आता है इररिफ्लेक्सिव। इररिफ्लेक्सिव क्या कहता है? इररिफ्लेक्सिव का तो सीधा सा फंडा है। इररिफ्लेक्सिव तो कहता है एक अवयव उठाओ ए में से कि ए बिलोंग्स टू ए तथा चेक करो कि ए तो कहीं आर में बिलोंग नहीं कर रहा। यदि आर में बिलोंग नहीं कर रहा तो मैं इररिफ्लेक्सिव हूं। हमने कहा भाई आज तुम्हारे मौज बन गई। आज देखो हमने एक उठाया, लेकिन हमारे पास न तो एक है, ना दो है, ना तीन है, बस तुम खुश रहे। तो ये खुश हो गया और इररिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे रब कर दूं इसको, बस। अच्छा, पूरा ही चला गया क्या? इररिफ्लेक्सिव। तो इररिफ्लेक्सिव का तो देखो वापस लिख देता हूं। इररिफ्लेक्सिव का सीधा सा फंडा क्या है कि यदि ए बिलोंग्स टू ए है तब हमको चेक करना है कि ए इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमने कहा वैसे ही हमारे कुछ भी रिलेशन में कुछ नहीं है, सब कुछ नॉट बिलोंग्स टू है, क्योंकि हमारे पास क्या है, रिक्त है। तो अतः इररिफ्लेक्सिव भी हो गया। नंबर 7 पॉइंट है तुल्यता संबंध। अब भाई ना तो समतुल्य नहीं है, तो समतुल्य नहीं है तो तुल्यता संबंध कैसे होगा? तो तुल्यता संबंध नहीं है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन मतलब आंशिक क्रम संबंध, 8 नंबर का पॉइंट। आंशिक क्रम संबंध भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आंशिक क्रम संबंध के लिए भी समतुल्य मांगते हैं, तो ये नहीं है। अब आंशिक क्रम संबंध नहीं है तो पूर्ण क्रम संबंध होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो पूर्ण क्रम संबंध भी नहीं है। 10 नंबर बात रही तत्समक की, मतलब आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि यदि ए बिलोंग्स टू ए हो तब मुझे बताओ कि सिर्फ ए बिलोंग्स टू आर है कि नहीं है। तो हमने कहा आइडेंटिटी को कि भाई हमारे तो रिलेशन में कुछ भी नहीं है, आपका ए कहाँ से लाएं? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, ए बी एक्स वाई अल्फा बीटा कुछ नहीं है। तो अतः इसने तो मांगा था ए बिलोंग्स टू आर, तो हमने कहा हमारे पास नहीं है, अतः आइडेंटिटी नहीं है। तो ये हुआ आपका R5 कंप्लीट। कैसा समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ, अपने फैमिली में, आस पड़ोस सब जगह शेयर करो। ठीक है, हमारे प्रचारक आप ही हो, आप ही को बताना है। आसपास में अपने सोशल मीडिया अकाउंट है, उस पर चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करो, शेयर करो। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।